पत्र गीता भगवान का 159। आखिर भी जैसे विचार तैसी सृष्टि, आत्मा का ही निश्चय अधिक पक्का करो। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए ही शरीर धारण करता है। केवल पहचानने वाले की देर है कि कितना पहचानता है। जितना पहचानता है उतना ही खुद बनता है। कृष्ण ने कहा कि जितना मैं हूँ उतना जब कोई ज्यों का त्यों पहचानता है वह खुद उस समय वही होता है तो पहले ही तो भी देर अगर है तो अपनी ही हर एक को व्यर्थ की कमजोरी है। कमजोरी पाप है। इसके सबक से सबको समझना चाहिए कि पहले जो छोड़ कर जाए उस समय मरा हुआ समझे, पर जीते हुओं को भी ऐसा ही मरा हुआ समझना है कि उनका सुख दुख देखने में ही न आए। हर एक सुखी दुखी अपने ख्यालों से हो रहा है। दया माना ही है पाप। अर्जुन सख्त हुआ तभी संबंधियों को मारा। हर एक अपने ही शौक से ज्ञान हासिल कर सकता है, दूसरे किसी की भी मदद इस राह पर नहीं चाहिए। जो दूसरे को मदद करेगा वह पहले खुद गिरेगा, क्योंकि आया अकेला जाएगा अकेला। पुरुषार्थ ही हर एक को अपना ही करना है। मुक्ति के लिए जरूरी है खुशी से ख्वाब करना बाकी। सद्गुण संदोही सौदो नाहे जैसी सिर ना सटे सटे। कितने एक तो फायदे में ही खुश हो जाते हैं कि पहले से अधिक गृहस्थ में सुखी रहे। मैं उस पर क्रोध न करूं, वह मेरे ऊपर नहीं करे। प्यार रहे। कितने भी दुनिया के भोग भोगे, पर बिना आत्मज्ञान के ममत न मिटे मन की। दूसरे कितने भी कोई साधन करे, पर जैसा करेगा वैसे ठगता जाएगा तुम्हें। जो दिव्य दृष्टि मिली है वह किसी को भी गुरु गुसाई से नहीं मिलनी है। भगवान के सिवा हर एक अपनी हालत में दुखी है। सो सुखिया जिस नाम आधार। इच्छा किसी की भी पूरी नहीं हुई, माना क्रोध चालू हो गया, उसमें कोई समझ बाकी नहीं रहती। समदृष्टि के सिवाय कोई भी तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। फंसते समय पता नहीं चलता, पर फंसने के बाद परेशानी शुरू होगी, और सिवाय गुरु के कोई भी इस माया से छुड़ा नहीं सकता। तुम अपने को भाग्यशाली समझो। कोई मर जाए उसे भुलाना बड़ी बात नहीं है, पर जीते जी ममता निकल जाए यह मुक्ति की निशानी है। विधवा बच्चों में नहीं फंस सकती है क्या? पदार्थ मिथ्या समझने वाले के लिए मानो जगत रहा ही नहीं।
तुम साक्षी चेतन हो पर एक दिन मुक्ति का आनंद लूटो। जल्दी ही पता चल गया है। दूसरे बेचारे अभी सपने को सच समझकर बैठे हैं। जीते जी जंजीर उतारो। मरने के बाद की कौन जानता है। तुम निश्चय पक्का करो कि मैं कौन हूँ। अपने को 3 लोक का स्वामी समझो। अब केवल मैं ही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। पागल होकर भी दुनिया से छूटना है, नहीं तो बहु डूबे स्थाने। प्यार के लिए जांचना है हर वक्त की जितनी अपनी फिक्र है उतनी सबके लिए है। विवेकानंद रामकृष्ण को कहा तुम्हारा मेरे प्रति मोह दिखाई देता है। उसने कहा कि सर्व के लिए समान प्यार है। कोई ऐसी बात नहीं है। मोह निकालते समय द्वेष रखना पड़ेगा। द्वेष के सिवाय विकार कैसे देखने में आएंगे कि हमारा आपस में कौन सा कनेक्शन है। ज्ञान में पहले अपने को बिल्कुल पक्का रहना है। सबको सच कठिन लगता है, हमें हर एक को पक्का करना चाहिए। ज्ञान भले सुनाए पर जो आजाद रहना चाहे उन्हें बड़ी दिल से आजादी दे। कौन है जो केवल गुरु के कहने पर चल सकता है। कोई भी गुलाम नहीं है। जब प्रकृति से धक्के खाएंगे अनुभव मिलेंगे फिर भी काश समझे। जब कोई पूछता है कि फलाने की शादी पर जाऊं तो हमें समझना चाहिए कि जरूर इच्छा है और खुशी से छुट्टी दें। बाकी नहीं तो बच्चा ही समझता है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर मेरा कौन होता है। हमारे अनुभव का तुम्हें पता है कि किसको सच अच्छा लगता है। किसी को भी सलाह नहीं दे। जबरदस्ती कोई गुरु से विचार निकाल कर ले जाए, बाकी काश अपनी मौज में रहें। हमें गुरु तो बनना नहीं है। कॉलेज में जैसे हर एक अपना फायदा खुद सोचता है, सो हमारे पास भी कॉलेज वाले हैं, लेक्चर सुनते हैं। हम तो खुद को सुना रहे हैं, दूसरा है ही नहीं। जिसका गुरु से कनेक्शन नहीं है, किसी के भी डर में नहीं है, उसका पानी भी नहीं पीना चाहिए। अपनी शर्तों से जो ज्ञान सुने वह क्या समझेगा।